तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर जुर्म साबित। दोनों 17 साल कैद की सज़ा। अमानत में खयानत के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, नाजायज़ माली फ़वाइद के जुर्म में इंसदादे बदउनवानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सज़ा। दोनों मुजरिमान पर मजमूई तौर पर 3 करोड़ रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 1 करोड़ 64 लाख से ज़ायद फीकस जुर्माने की भी सज़ा। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सज़ा होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। फैसले में कहा गया कि दोनों मुजरिमान मुजरिमाना खयानत के मुर्तकिब पाए गए। इस्तिगासा ने जुर्म के तमाम पहलू साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मरबूत थे। मुलजिमान दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। 7 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की जायदाद की अंडर इनवॉइसिंग की गई। मुलजिमान ने असर रसूख इस्तेमाल करके निजी वैल्यूएटर से कम कीमत लगवाई। जाहिर शुदा कीमत का 50% जमा कराकर जायदाद अपने कब्जे में ली गई। अदालत ने इस अमल को बदनीयती और माली बदउनवानी करार दिया। गवाहान के बयानात को मौसर अंदाज में चैलेंज नहीं किया जा सका। बानी की जायद उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरिमान का अरसा हवालात को भी सज़ा में शामिल किया गया। बानी पीटीआई इस केस में जमानत पर थे। दीगर मुकदमात में जेल में कैद हैं। अडियाला जेल में केस की 80 से ज़ायद समातें हुई। तोशाखाना 2 केस का 59 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 13 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किया गया। दोनों 37 दिन तक अडियाला जेल में नैब की तहवील में रहे। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद केस FIA को मुंतकिल हुआ। 12 दिसंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस में मुलजिमान पर फर्द जुर्मायत की गई। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक ज्वेलरी सेट की मालियत 7.5 करोड़ से जायद थी। मुलजिमान ने प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत से 65 लाख रुपये लगवाई। ज्वेलरी सेट में नेकलेस, ब्रेसलेट, अंगूठी और एयर रिंग्स शामिल थे। सऊदी वली अहद से वसूल किया गया तोहफा तोशाखाना में जमा नहीं कराया गया। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाकर अपने पास रख लिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला ने केस की पैरवी की। 9 मई मुकदमात का मुंतकी अंजाम की जानिब एक और कदम। मजीद 2 केसेस का फैसला हो गया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा। एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद को भी 10 साल कैद। मियाँ असलम इकबाल समेत मुकदमे के 12 मुलजिमान इश्तिहारी करार। मुकदमे में 20 मुलजिमान को सजाएं, 5 को बरी करने का हुक्म। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। कलमा चौक कंटेनर जलाने के केस में 37 मुलजिमान को चालान किया गया। गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां जलाने के केस में भी डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अदालत की 7 मुलजिमान को सजाएं और 22 मुलजिमान को बरी करने का हुक्म। मियाँ असलम इकबाल समेत 4 मुलजिमान इश्तिहारी करार। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केस में 33 मुलजिमान को चालान किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मुसल्लह हुजूम की क़यादत करने का मुजरिम पाया गया। सरकारी गाड़ी में सवार पुलिस एहलकारों पर पत्थर, अंडे, पेट्रोल बम फेंके गए। सजाएं असल मनसूबा साज। बानी पीटीआई की हतमी सजा की जानिब अहम पेशरफ्त। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित। मशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि बानी पीटीआई ने अमानत में खयानत की, मुल्क को नुकसान पहुँचाया। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद क्या करते रहे सबके सामने हैं। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक में बेची गईं। तोहफे की घड़ियां दूसरे ममालिक से बरामद हुईं। पीटीआई हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। ट्रंप के कहने पर पाक फ़ौज के कहीं नहीं जाएगी। जिम्मेदारी मिली तो पाक फ़ौज फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करेगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी मुखालिफ से होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वालों से नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ौजी क़यादत के खिलाफ बयानबाजी और झूठे प्रोपेगेंडे पर माफ़ी मांगे, वरना किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माफ़ी आवाम से मांगना होगी, बाहर बैठे लोगों को डिसऑन करना होगा। सियासी बातचीत सियासी मुखालफत में होती है। ये नहीं होता कि आप रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ बयानियां बनाएं। चले डिसोन कर देना। लंदन में बैठे क्या है जी, फलां बंदा जो है ये लंदन में हम इसको डिसोन करते हैं। जिस फौज ने जंग जीती हो उसको बुरा भला कहें,
उसके खिलाफ इंडिया में प्रोपेगेंडा करें, अफगानिस्तान में प्रोपेगेंडा करें, और फिर क्या सियासी बातचीत करनी? नहीं करते हम बातचीत। जो फौज को, फौजी क़यादत को वहां पे इन्होंने तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जो ये गालियां देते हैं, मुल्की सलामती के हवाले से ये बातें करते हैं, इंडिया में बयान लगाते हैं, उस पर माफी मांगे, उस पर अपने आप को डिसोसिएट करें, तो फिर ठीक है, सियासी बातचीत हो सकती है। बानी पीटीआई के कौलो फेल में तजाद जो बोया आज काट रहे हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि ओपन शट केस था, सजा में ताखीर हुई। केस को सियासी कहने से आप बेगुनाह नहीं हो सकते, मकबूल होने से सजाओं से नहीं बचा जा सकता। जाली डिग्री वालों के दिल इनके साथ धड़कते हैं। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान का कार्ड भी रखना पसंद नहीं करते। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए, जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाला खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। बानी पीटीआई ने कौमी खजाने को लूटा, चोरी साबित हो चुकी। तोशा खाना 2 का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। गवाहान और सबूतों की बुनियाद पर बानी पीटीआई को सजा सुनाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पीटीआई ने अपने दौर में करप्शन की। इनकी चोरियों की कहानियां ज़बाज़द आम हैं। चोर दरवाजे से आने वाले चोरियां ही करते हैं। ये शख्स फैज़ हमीद के साथ गठजोड़ से इक़्तिदार में आया। जब आइन से मुतसादिम फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। बैरिस्टर गौहर का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि अदलिया अपना तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो कानून की अमलदारी कैसे होगी। हम हर चीज़ को बर्दाश्त करते हुए इंतशार की तरफ नहीं गए। उम्मीद है कि हमारा लीडर एक दिन जेल से बाहर निकलेगा। हमने फस्तायत को रास्ता नहीं दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। असद कैसर बोले, बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का फैसला बौखलाहट है। अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो कौन करेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं, ये तो वाज़े हो गया। FBI ने भी वही कीमत लगाई जो दस्तावेज में शामिल है। ऐसे मुकदमे वादा मुआफ गवाहान की बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। लियाकत बलोच बोले, माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए कौमी तरजीहात का तयन होना चाहिए। पुरअमन सियासी जिद्दोजहद की जानिब आगे बढ़ना होगा। मुल्की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात पर जायज़ा इजलास। वफ़ाक़ी वज़रा को मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनंदगान के पास खुद जाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद और बरामद कुनंदगान को हर मुमकिन सहूलियत देने के लिए कोशा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। बरामदात के शोबे में वसअत के साथ रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे और गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ इक़दाम पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुतल्लिका इदारों की काविशों की पज़ीराई। कहा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला का खुद एयरपोर्ट्स पर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेना लायक़ तहसीन है। ख्याल रखा जाए कि मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुसाफिर मुतासिर न हों। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक्निक ने 11 मनसूबों की मंजूरी दे दी। ट्रांसपोर्ट, मवासलात और माहौलियात शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नज़रसानी शुदा PC1 की भी मंजूरी। एक्निक ने इंजीनियर्स की ट्रेनिंग के लिए पॉलिसी पेपर्स की भी मंजूरी दे दी। पॉलिसी पेपर्स के तहत हर साल 10,000 तक इंजीनियर्स को तरबियत के मौक़े और तरक्याती मनसूबों में तैनात किया जाएगा। इजलास में वफ़ाक़ी वज़ीर मनसूबाबंदी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने शिरकत की। पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती ता क़यामत जारी रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का तकरीब से खिताब, कहा कि पाक तुर्क दोस्ती मज़ीद फ़रोग़ पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। PNS बदर 2026 के अख्तिताम तक पाकिस्तान को मुहैया कर दिया जाएगा। PNS तारीख 2027 की पहली छमाही में पाकिस्तान को फराहम करेंगे। तुर्की जंगी तैयारे बनाने वाले 10 ममालिक में शामिल है।
पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन का कसीरुल-जहती तिजारती निज़ाम की अहमियत पर इत्तेफाक, फरीक़ैन का देरीना शराकत दारी की अहमियत पर जोर। ब्रसेल्स में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के मुश्तरका कमीशन का 15वां इजलास, सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। जमहूरियत, तर्ज़ हुक्मरानी, इंसानी हुकूक, तिजारत और सरमायाकारी और तरक्की पर गुफ्तगू। तवानाई, साइंस और टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है। फारूक सत्तार फिर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में कहा कि भत्ताखोरी ने एक बार फिर ढिठाई के साथ सर उठाया है। ताजरों को बैरून मुल्क से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। ताजरों से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। बिल्डर्स का मुकम्मल रिकॉर्ड भत्ताखोरों के पास है। ताजरों और बिल्डर्स की जानों को खतरा है। कराची का अमन व अमान तबाह किया जा रहा है। 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। कराची में बिल्डर से भत्ता वसूली के वाक़यात, पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली। आबाद अरकान से भत्ता वसूली के 8 वाक़यात रिपोर्ट। पहला मुकदमा 27 सितंबर को मलीर सिटी थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को कादरी हाउस पर छापे के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए। तीनों मुलजिमान भत्ता वसूली में मुलव्वस थे। भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से वसीउल्ला लाखो ग्रुप ने की। भत्ते की धमकी मिलने का दूसरा वाक़या 30 सितंबर को बहादुराबाद में पेश आया। दूसरे वाक़े में भी भत्ते की कॉल ईरान के नंबर से आई थी। मुलव्वस मुलजिम खिज़र को गिरफ्तार किया गया। सोल्जर बाजार वाक़े से भत्ते की कॉल दुबई के नंबर से की गई। वाक़े में मुलव्वस एक मुलजिम मारा गया और 5 गिरफ्तार हो गए। एबटाबाद में दिलखराश वाक़या। कागान कॉलोनी में बाप ने जहर देकर 3 बच्चों की जान ले ली। 33 साल काशिफ की बीवी की जान लेने और खुदकुशी की भी कोशिश। मियाँ बीवी की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। जाबाहक बच्चों में 9 माह का शहराम, 3 साल का आयजल और 6 साल का गाजियान शामिल। काशिफ सवाती का अहलिया पर बहिमाना तशद्दुद। शीजा बीबी के सर और गर्दन पर गहरे जख्म, कलाई भी छुरी से काट दी। पुलिस ने जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। इसराइली खिलाफ वर्जियाँ और सर्द मौसम, फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी, बच्चे समेत 5 अफराद शहीद। सख्त सर्द मौसम की वजह से जाबाहक अफराद की तादाद 13 हो गई। अस्पतालों में बच्चों में हाइपोथर्मिया और सांस के अमराज के केसेस में इजाफा। खैमों में मुकीम बेघर फ़लस्तीनी सर्द मौसम और इमदादी क़िल्लत से शदीद मुतासिर। हालिया बारिशों और सैलाब से 53,000 से ज़ायद खैमे तबाह और मुतासिर हुए। इमदादी तंजीमों के मुताबिक इमदाद की रफ्तार मौजूदा ज़रूरियात से बहुत कम है। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश। कोयटा और चमन में बादल बरस पड़े। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, तुरबत, हरनाई, मूसा खैल में वक्फे से बारिश। चागी, नौशकी, पशीन, वाशिक, केच, जिवानी और गवादर में अब्र रहमत बरस पड़ी। बलूचिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी किलियात में बूंदाबांदी। सयाह बर्फबारी के मुंतज़िर। खुशाब, जौहराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। हरीपुर, खानपुर और गाजी में भी बारिश। सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। खत्ता, पोटोहार, मियांवाली, भक्कर, नूरपुर थल और लिया में बारिश मुतवक्के। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। लाहौर शहर और गिरदोनवाह में भी धुंध के डेरे। तर्जुमान PDMA का अलर्ट जारी। मोटरवेज कई मकामात से बंद। लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट पर हद निगाह कम हो गई। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बायस मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुअत्तल।